दोस्तों अगर आप बिगिनर हो और आपने ये सोचकर ट्रेडिंग स्टार्ट करी है कि इंट्राडे या एफएनओ के अंदर जल्दी से पैसा बना लूंगा, तो एक हार्श रियलिटी सुन लो। 90% लोग यहीं पर पैसा लूज कर देते हैं। जी हाँ, और इसके पीछे का रीजन दोस्तों मार्केट बिल्कुल भी नहीं है, रीजन है गलत टाइप की ट्रेडिंग को चूज करना, जो काफी लोग कर देते हैं गलती। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ बिगिनर्स के लिए एक्चुअल बेस्ट ट्रेडिंग क्या है और किस टाइप की ट्रेडिंग आपको स्टार्टिंग में अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर ये सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे और आपको एक क्लियर पाथ देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों बिगेस्ट मिस्टेक की बात कर लेते हैं जो बिगिनर्स अक्सर करते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। तो बिगिनर्स दोस्तों करते ही है कि वो लोग यूट्यूब पर सर्च करने लगते हैं और किसी ने इनको बोल दिया कि इंट्राडे से डेली इनकम कमाओ, किसी ने बोला कि ऑप्शंस में पैसा डबल हो जाता है, और वो लोग दोस्तों अंधाधुन उसमें फिर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनका बड़ा लॉस होने लगता है। क्योंकि दोस्तों ये सबसे टफेस्ट सेगमेंट होता है, जो कि बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रो ट्रेडर्स के लिए जिन्हें ऑलरेडी ट्रेडिंग में काफी एक्सपीरियंस हो चुका है। और बिगिनर्स दोस्तों जब ये मिस्टेक करते हैं तो उनका काफी बड़ा लॉस हो जाता है, फिर वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं और फिर एग्जिट ही कर लेते हैं पूरे मार्केट से, यानी कि ट्रेडिंग को ही छोड़ देते हैं कि ट्रेडिंग हमारे बस की है ही नहीं, ये सोच करके। लेकिन दोस्तों अगर आप सही से काम करो तो आप ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों यही बात कर लेते हैं कि कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है मार्केट में। तो जो बिगिनर्स के लिए दोस्तों तीन बेस्ट ट्रेडिंग मानी जाती है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग, एफएनओ ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग। जी हाँ, लेकिन इसके अंदर भी दोस्तों जो आपको सिलेक्ट करनी है, जो सबसे पहली आपकी ट्रेडिंग रहेगी वो क्या है, उसके लिए हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे इसके बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। तो इसके अंदर दोस्तों होता ही है कि आप सेम डे के अंदर बाय भी करते हो, सेम डे को सेल भी कर देते हो, फिर चाहे आप चाहो या ना चाहो वो ऑटोमेटिकली जब मार्केट क्लोज होता है उससे पहले पहले वो ब्रोकर ही आपका ऑटोमेटिकली वो आपकी पोजीशन को कट कर देगा, यानी कि एग्जिट कर देगा। इसीलिए लोग पहले इंट्राडे के अंदर चूज करते हैं, फिर जाकर वो उसमें ट्रेड लेते हैं। और इसके अंदर दोस्तों फास्ट प्रॉफिट भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा, लेकिन फास्ट लॉस भी हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि आप इसे होल्ड नहीं कर सकते लंबे समय के लिए। ये आपको सेम डे के दिन ही खुद से एग्जिट करना पड़ेगा, या फिर आपका ब्रोकर ही उस पोजीशन को एग्जिट कर देगा। और इसीलिए दोस्तों इसकी प्रॉब्लम की बात करें तो इसके अंदर आपको रिक्वायर रहेगा कांस्टेंट स्क्रीन टाइम, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने पोजीशन बना ली और आप बाहर घूम रहे हो। आपको लगातार दोस्तों स्क्रीन पर बैठना पड़ेगा, चार्ट्स को देखते रहना पड़ेगा कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, ये सारी चीजें। और इमोशनल डिसीजन अगर आपने इसके अंदर बिल्कुल भी लिया तो तुरंत ही इसके अंदर आपका लॉस ही हो जाएगा दोस्तों, और ये काफी बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप चाहो या ना चाहो मार्केट एंड होने से पहले पहले आपका पोजीशन तो कट होना ही है, फिर चाहे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग है सबसे पहले। दूसरी चीज है दोस्तों जो काफी ज्यादा फेमस भी है, वो है एफएनओ ट्रेडिंग, यानी कि ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। जी हाँ, इसके अंदर दोस्तों ये सबसे ज्यादा फेमस इसीलिए है कि इसके अंदर आपको लेवरेज मिल जाता है और काफी कम कैपिटल के अंदर भी आप बड़ी बड़ी पोजीशन बना सकते हो और काफी बड़ा 2 गुना 3 गुना तक प्रॉफिट बना लेते हैं लोग अपने कैपिटल का। लेकिन इसकी रियलिटी ये दोस्तों कि ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है बिगिनर्स के लिए। जी हाँ, और यहीं पर दोस्तों 90% लोग अपना पैसा लूज कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों एक छोटी सी मिस्टेक भी आपका बड़ा लॉस करवा सकती है इसके अंदर। तो एफएनओ ट्रेडिंग तो काफी ज्यादा रिस्की हो सकती है दोस्तों बिगिनर्स के लिए। अब थर्ड तरह की ट्रेडिंग है दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग। जी हाँ, और ये इस तरह की ट्रेडिंग होती है दोस्तों कि इसे आप थोड़े टाइम के लिए होल्ड रखते हो, जैसे कि 10 दिन के लिए होल्ड कर लिया, 15 दिन के लिए होल्ड कर लिया। और इसका बेनिफिट ये है दोस्तों कि इसके अंदर आपको टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए कि मुझे एग्जिट करना है, अगर लॉस में जा रहे हो या ऊपर जा रहा है तो क्या करना है, एग्जिट कब करना है, कितना प्रॉफिट बुक करना है, ये सारी चीज़ें आप सोच सकते हो, क्योंकि आपको काफ़ी दिनों का समय मिलता है उसके अंदर, और आप ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस भी कर सकते हो। फिर दूसरा कि आपको स्ट्रेस भी काफ़ी कम रहता है इसके अंदर। फिर ओवर ट्रेडिंग भी आप नहीं करते इसके अंदर, क्योंकि आपने एक बार ट्रेड ले लिया तो वो आपका ट्रेड लगातार चलता रहेगा, सिर्फ आपको उसके अंदर ऑब्जर्वेशन करते रहना पड़ेगा कुछ कुछ समय के लिए। और यही रीजन है दोस्तों कि अगर बिगिनर्स के लिए बात करी जाए तो स्विंग ट्रेडिंग सबसे ज्यादा बेस्ट मानी जाती है सबसे एंट्री पॉइंट के लिए। अगर आप मार्केट में एंटर ही करना चाहते हो ट्रेडिंग के अंदर तो स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसके अंदर हालांकि दोस्तों आपका फास्ट पैसा नहीं बनेगा एफएनओ की तरह, लेकिन इसके अंदर आप कंट्रोल में रहकर लर्निंग कर सकते हो कि ट्रेडिंग एक्चुअल काम कैसे करती है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि बिगिनर्स के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट चॉइस कौन सी है। तो बिगिनर्स के लिए दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग एंड स्टॉक ट्रेडिंग सबसे ज्यादा बेस्ट मानी जाती है, अगर आप ट्रेडिंग में पहला कदम रखना चाहते हो सेफली। क्योंकि दोस्तों इसके पीछे का रीजन ये है कि इसके अंदर आप हैवी लेवरेज यूज नहीं करते, ये काफी इजी टू अंडरस्टैंड होता है और आप रिस्क भी मैनेज कर सकते हो इसके अंदर। और अगर आप न्यू हो दोस्तों तो इंट्राडे एंड एफएनओ को तो बिल्कुल ही अवॉइड कर देना जब तक आपको उसके बारे में अच्छे से समझ ना हो और ये स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपका एक्सपीरियंस ना हो, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर आपकी लर्निंग बिल्कुल भी नहीं होगी और डायरेक्ट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ प्रॉफिट देखने के बाद ही। जबकि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहले दोस्तों अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करना, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए। अब बात कर लेते हो दोस्तों ट्रेडिंग के रियल ट्रूथ के बारे में, जो कि हर बिगिनर्स को पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको अगर एक ऑनेस्ट बात बोलूं तो ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये चीज आपके दिमाग में आपको फिट कर लेनी है सबसे पहले, क्योंकि अक्सर लोग यही सोचकर ट्रेडिंग में आ जाते हैं। ये एक प्रॉपर स्किल है दोस्तों जो टाइम के साथ बिल्ड होती है आपके अंदर। ये ऐसा नहीं है कि आपने कुछ चीजें सीख ली तो वो आप प्रो ट्रेडर बन गए, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा सीखने के साथ। और जो लोग दोस्तों शॉर्टकट ढूंढते हैं वो सबसे पहले मार्केट से बाहर हो जाते हैं।
इसलिए दोस्तों अगर आपको मार्केट में टिकना है तो सबसे पहले अपनी लर्निंग पर फोकस करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा ट्रेडिंग को। तो जो मैंने दोस्तों आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 90% लोग लॉस कर देते हैं, अब आपको समझ आ चुका होगा कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि दोस्तों वो लोग गलत ट्रेडिंग चूज कर लेते हैं। और अगर आप स्मार्ट हो तो आप फास्ट पैसे के पीछे नहीं भागोगे बल्कि लर्निंग के पीछे भागोगे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी एंड काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप ऐसे स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो डेली लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।